अब हम सैंपल पेपर का सॉल्यूशन करने से पहले ये हमने जान लेना बेहद जरूरी है कि हमारा क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे और साथ ही साथ कितने सेक्शन में बटे हुए हैं। तो अभी देखिए आपके पास ये मैं दिखा रहा हूं और ऑन द स्क्रीन आप भी सैंपल पेपर देख लिए होंगे। तो सैंपल पेपर में बता दूं कि सेक्शन ए मिलेगा आपको, ए सेक्शन मिलेगा 2 और ए बी सी डी और एक सेक्शन और है ई। यहां पर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात में कर दूं तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 20 मिलेंगे और यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 5 मिलेंगे। सी सेक्शन में आपको 6 मिलेगा, डी सेक्शन में 4 और ई सेक्शन में 3। क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता है ये 1 मार्क्स के होंगे, ये बी सेक्शन के आपके 2 मार्क्स के होंगे, सेक्शन सी आपके 3 मार्क्स के होंगे, सेक्शन डी भी आपके 3 मार्क्स के हैं, है ना। सी हैज आल्सो 3 और 3 to 5 और डी जो है आपका बेस क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे सेक्शन डी में तो ये सेक्शन आपके 5 नंबर का है और ई जो है वो आपका 4 मार्क्स के होंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ओवरऑल जो है क्वेश्चन का पैटर्न ये है। अब मतलब किस प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको मैंने यहां पर बता दिया। अब चलिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आप ऑन द स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं। तो स्क्रीन पे आप ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या बोल रहा है, जरा सा देखिए कि ए बी। देखिए मैं क्वेश्चन यहां पर भी लिया हूं ताकि आपको सोल्यूशन बता सकूं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे, बोल रहा है ए बी द टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है। देखो ए का वैल्यू है p का पावर 3 और ये है q का 4 और b का वैल्यू देखोगे तो p का स्क्वायर और q। क्वेश्चन में पहले क्या क्या दिया हुआ है वो चीज को हम लिख लेते हैं, मेंशन कर देते हैं। क्वेश्चन आप बोर्ड पर भी देख सक रहे हैं। पी क्यू आर द प्राइम नंबर और एचसीएफ आपको दिया हुआ है। एचसीएफ जो है ये ए और बी का एचसीएफ दिया हुआ है, पी का पावर एम, क्यू का पावर एन और एलसीएम इस दोनों का दिया है ए और बी का। वह नंबर है पी का पावर आर, क्यू का पावर एस। ये क्वेश्चन दिया है और हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो भी आप देख लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, एम एन प्लस आर प्लस एस। ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए जो आपने सीखा है, अगर आप उसकी बात करें तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक नंबर है 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, ठीक है। और दूसरा नंबर मैं बता दूं कि अगर मान लो 2 का पावर 2 दिया हुआ है और 5 का पावर 4 दिया है। अब इसमें से आप जब एचसीएफ निकालते हैं इन दोनों नंबर का, ये दोनों नंबर का एग्जांपल समझ लो बढ़िया से, तब क्लियर हो जाएगा। ए और बी का आप जब एचसीएफ निकालते हो तो क्या करते हैं, पहले तो ये देखते हैं सेम नंबर कहाँ का है, 2 2 है, 5 5 है। तो चलो 2 और 5 मैंने लिख दिया। एचसीएफ में क्या कहता है, सबसे कम पावर को लिखा जाता है। तो 2 का पावर 2 सबसे कम है क्योंकि यहाँ पर 3 है। यहां देखो 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 4 है, यहाँ 2 हो गया। अब आप एलसीएम इसका अगर आप निकालते हो तो एलसीएम क्या होता है, ए और बी का वही चीज होगा 2 into 5 और सबसे हाईएस्ट पावर इसमें देखो 2 में कौन सा है, तो ये हो गया 3 और सॉरी एचसीएफ ना लिखो, एलसीएम लिखो, ठीक है। और यहां पर सबसे हाईएस्ट पावर ढूंढो तो वह है 4। तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हम एक एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। अब आप अगर बात करोगे कि हमें इस तरह कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, एक तो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया एग्जाम्पल से लेकर। अब हमारे पास देखिए क्या दिया हुआ है, एचसीएफ, ठीक है। वो ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी का पावर एम, क्यू का पावर एन, ठीक है। और हमारे पास जो नंबर है ये ए और बी का, सबसे पहले आप निकाल लो एचसीएफ। एचसीएफ इसका अगर आप निकालोगे जो कि ए और बी का है यहां पर से, तो देखो P और Q, पी क्यू दोनों जगह है, तो आप इसको लिखो P, ये लिखो Q। P का पावर मिनिमम पावर अगर आप देख रहे हो तो पावर 2 दिया हुआ है, P का पावर 2 दिया हुआ है और Q का पावर मिनिमम लिखेंगे 3। कितना होगा वो 3, क्यों, क्योंकि एचसीएफ में लोवेस्ट पावर को मेंशन किया जाता है। अब आप एलसीएम की बात कर रहे हो, यही एलसीएम ए और बी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो भी पी क्यू हो गया। देखो इसमें क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर रखेंगे। पी का पावर कितना है यहाँ पर 3 और क्यू का पावर कितना है 4 हो गया यहाँ पर, क्लियर।
अब इसको अगर आप मेंशन कर रहे हो और देखो तो यहां पर एचसीएफ बराबर कितना दिया हुआ है, पी का पावर एम क्यू का पावर एन, ठीक है। और एलसीएम क्वेश्चन में दिया हुआ है पी का पावर एम क्यू का पावर एस। क्लियर। अब देखो इसका मतलब यह है कि यहां भी बेस पीपी है तो एम का पावर कितना निकल गया, एम का वैल्यू 2 निकल गया। एन का देखोगे तो यहां पर से निकाल लीजिए, एन का वैल्यू 3 हो गया। आर का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो भी 3 होगा और एस का वैल्यू निकालोगे तो 4 होगा। 4 हमें क्या निकालना था, एम प्लस एन। यहां से एम प्लस एन जोड़ दो, एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस, ये निकालना। तो एम प्लस एन को जोड़ो तो 5 हो गया, आर प्लस एस को जोड़ो तो 7 हो गया। तो ये आंसर 35 हो गया। अब इसमें देखो 35 में क्वेश्चन में देख रहा हूं तो 35 हमारा सेक्शन सी में दिया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो गया, सी नंबर हो गया। यहां पर एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया कि ताकि आपको एचसीएफ एलसीएम भी निकालने आसानी से आ जाए। तो चलो समझ में बात आ गई। जो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, वो क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं रफ कर ले रहा हूं, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां पर पढ़ेंगे बच्चे, तो ध्यान से देखो और सैंपल पेपर का सोल्यूशन करने के बाद हम सब जो है पूरा मटेरियल यहां इस चैनल पे एनसीईआरटी घर पे मिलेगा। तो तैयार है बच्चे, तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है और आपको यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, p द प्राइम नंबर है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द रूट्स द फैक्टर ऑफ p। देखो फैक्टर ऑफ p हमारे पास जो ऑप्शन है, ध्यान से देखोगे तो पहला ऑप्शन आपको ही देख के सॉल्व करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू के जगह पर p पुट कर दो, ठीक है। p पुट किया, p इंटू पी प्लस पी इक्वल टू 0। देखो आ रहा है कि नहीं वो देखते हैं पहले। यहां पर अगर आप बात करोगे तो पी स्क्वायर है और यहाँ पी मिलकर पी स्क्वायर, ये दोनों कट गया तो p तो इक्वल टू नॉट 0 के बराबर आया। सॉल्यूशन नॉट इक्वल टू 0 यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में अगर आप देख रहे हो तो यहां पर हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 एक्स प्लस पी। अब इसको देखो 0 आता है कि नहीं, इसमें आपको ऑप्शन में एलएचएस आरएचएस सॉल्व कर ही के बताना होगा कि क्या होगा। तो देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस पी, एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे, पी पुट कर देंगे तो पी स्क्वायर हो गया, पी प्लस 1 यहां पर पी और पी एक्स की जगह पुट कर दिया, अभी तक कुछ नहीं किया मैंने। तो ये हो गया बाबू p हो गया और p को p से मल्टीप्लाई को p स्क्वायर प्लस माइनस माइनस p प्लस p। देखो प्लस माइनस सब कैंसिल हो गया 0। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2 का आंसर जो हो गया वो बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर ये 2 मैंने बनाया था, क्वेश्चन नंबर 3 का भी यहीं पर देखो क्लिक कर दिया और आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 कर अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा जो है रूट्स दिया हुआ है या जीरो दिया पॉलिनोमियल्स, और हमारा पॉलिनोमियल्स क्या दिया हुआ है वो भी देखो, पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर है किसका, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में p इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले इसको समझते हैं। तो बच्चों इसको अगर आप देखोगे सॉल्यूशन करने के लिए तो हम लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस बी बाई ए। तो अगर आप यहां पर सॉल्व करो तो ये माइनस फॉर्मूला वाला बी क्या होता है, एक्स के बगल वाला नंबर यानी -2, ए कितना है, पी है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकला 2 बाई पी। प्रोडक्ट अगर निकालोगे तो c बाई ए, तो c कहां पर है, c है आपका 3p और a का वैल्यू आपका p है, देखो ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 बाई पी और इसका दिया हुआ है 3p बाई पी। पी कैंसिलेशन हो रहा है नीचे नीचे, तो p का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा 2 बाई 3। देखो ये ऑप्शन कहां पर है, ये ऑप्शन 2 बाई 3 बी नंबर के ऑप्शन में मौजूद है।
हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की और सॉल्यूशन चल रहे हैं, ठीक है। तो चलो पहले इसको रफ कर लिया जाए और फिर बच्चों क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरा, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सिस्टम ऑफ दिस इक्वेशन, देखो एक दो इक्वेशन दिया हुआ है यहां पर, समझोगे। एक इक्वेशन दिया हुआ है 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 और दूसरा है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 1 वाई इक्वल टू 2k प्लस 1। इसमें कंडीशन ये दिया हुआ है, इसमें k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन को देख लो। और कंडीशन बोल रहा है ये दोनों इक्वेशन जी है वो इनकॉन्सिस्टेंट है, यानी इसको हम पैरेलल कहते हैं। पैरेलल दैट मींस नो सॉल्यूशन होगा। इसका ये भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों इसमें अब हम लोग का एक कंडीशन याद करो, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 नॉट इक्वल टू होगा, यानी a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 का, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो देख लो। अब यहाँ पर a1 कौन है, x के बगल के नंबर में लिख दिया फर्स्ट वाला, a2 है सेकंड वाला इक्वेशन के पहले वाला, x के पहले 2k माइनस 1 इक्वल टू b1 बाई b2, b का वैल्यू कितना है, ये 1 है। b2 का वैल्यू क्या है, k1 माइनस 1 इक्वल टू नॉट, नॉट में 1 बाई 2k प्लस 1। इधर हमको सॉल्व करने की ओर जाने की जरूरत नहीं है, हम किधर सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन में जो इक्वल है इसी से k का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। और यहां पर 3 है, देखो x का वैल्यू 3 है, तो ये हो गया 3 बाई 2k माइनस 1 1 बाई k माइनस 1, ये सोल्यूशन है। आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 3 इंटू के माइनस 1 और यहां हो गया 2k माइनस 1, क्लियर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे बच्चों, यहां छोड़ दो, यहां पर मैं दिखा दूं कि तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 3k माइनस 3 इक्वल टू 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 और 3k माइनस 1, क्लियर। अब इसे नंबर को इधर भेज दो और इस नंबर को उधर भेज दो, ठीक है, क्योंकि के को एक ग्रुप में कर दो, 2k माइनस 2k और ये प्लस 3 माइनस 1, ये कितना हो गया 2 और इसको माइनस करो k, तो k का वैल्यू कितना हो गया 2 निकल गया ना। बहुत आसान है और अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। ये आपको क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो 4 का डी में ऑप्शन है, ठीक है बच्चे। अब हम इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है, जो आपके ऑन द स्क्रीन पे क्वेश्चन चल रहा है। तो वीडियो के साथ बने रहो, सारा सॉल्यूशन करेगा। आप सेशन को शेयर करो यार, वीडियो को शेयर करो, काफी मेहनत से आप लोगों के लिए मैं एनर्जी लगा रहा हूं, आप कितना एनर्जी लगाएंगे ये इंपॉर्टेंट आप पर है। तो चलो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन अगर आप करते हो, कह रहा इफ द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम्स, देखो एक पैरेललोग्राम से बच्चे, ठीक है, ये है हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। उस पैरेललोग्राम का जो अगर आप बात करोगे PQRS है, कहीं से भी नाम ले लो, PQRS, ठीक है, ले लिया मैंने। टेकन द ऑर्डर, तो यहां पर आपका 3 और 4 दिया हुआ है, यहां पर -2 और 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, R का कोऑर्डिनेट -3 -2 दिया हुआ है, S का कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, यही कोऑर्डिनेट आपको मालूम करना है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। यहां पर एक चीज याद रखोगे, जो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है में आपने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर, एक दूसरे को बांटता है, पढ़े है ना, बाइसेक्ट करता है ना। तो हमने क्या पढ़ा है कि पैरेललोग्राम है ना, इन पैरेललोग्राम डायगोनल इज बाइसेक्ट टू ईच अदर। चलो है ना, यहां तक हो गई बात, हम जानते हैं इस बात को भी, एक छोटा सा डिमेंशन कर दिया। अब यहां पर हम इसको देखेंगे कि अगर मान लो ये पॉइंट बना लो, जैसे कि एक लाइन खींच दो PR, चलो ध्यान से समझ लो, ये ऑरिजिन है, ओ मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट होता है बांट रहा है, इसका मतलब मिड ऑरिजिन पॉइंट है। तो यहां पर हो गया 3, ये हो गया 4
और आर का पॉइंट है -3 -2, दो कोऑर्डिनेट मालूम है। अगर इसका मिड पॉइंट निकालोगे, मिड पॉइंट निकालो तो क्या होगा, 3 प्लस -3/2 होगा। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 प्लस x2/2। और y का निकालोगे तो 4 प्लस -2/2। अभी इस पॉइंट को निकालो, ये प्लस -3/0 यानी 0 हो गया। ये 4 या 4 में से 2 माइनस हो जाएगा, इसको सॉल्व कर दो, प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया, 2 और 2 कट गया, ये वैल्यू 1 आ गया। अब उसी तरह से यहां कोऑर्डिनेट का एक और पॉइंट ले लो, वो पॉइंट है मेरा S और यहां है मेरा Q। ये हो गया -2 3 और यहां कोऑर्डिनेट हुआ XY और ये मिड पॉइंट है। इसका भी मिड पॉइंट निकाल दो, बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब इसका मिड पॉइंट निकालोगे तो क्या निकलेगा, x प्लस -2/2 और इधर अगर करोगे y प्लस 3/2। हो गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आगे बढ़ाओ, कंफ्यूज होगा इसलिए मैं दो पार्ट में कर दे रहा हूं। x हो गया यहां पर प्लस -2 और इधर हो गया y प्लस 3/2। ठीक है, अब देखो यह जो पॉइंट है 0, ये इसके बराबर हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि सबका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ऑरिजिन पॉइंट तो सबके तो बराबर ही होना चाहिए, चाहे इधर से चलो चाहे इधर से चलो, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल। तो अगर हमें ये बराबर है तो 0 बराबर, ये 0 के बराबर लिख सकते हैं x -2/2। तो ये हो गया 0 x -2, तो x का वैल्यू हो गया 2। x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया हमारे पास। अब हमें इसके वैल्यू यानी 1 जो है इसके बराबर लिखेंगे, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है, सबको दिख रहा है बच्चे। तो ये 1 जो है वो y प्लस 3/2 का है, तो 2 इक्वल टू y प्लस 3 हो गया। अब y का वैल्यू निकालोगे तो 2 माइनस 3 वैल्यू -1। आप सॉल्व करने आता है आपको। तो मेरे पास कोऑर्डिनेट x और y ही निकालना था, जिसका कोऑर्डिनेट मेरा निकल गया। कितना कोऑर्डिनेट निकल गया बाबू, 2 और -1, ये निकल गया ना। ये है ऑप्शन 2 और -1, ऑप्शन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में अब हम लोग देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, चूंकि सेशन और वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम समझ में आना चाहिए और पूरी तरह से अच्छी तरह से। तो चलो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो आप 6 देख रहे हो, ये आपका ज्योमेट्री से है और सिंगुलर ट्रायंगुलर से है। जो कह रहा है कि देखो ABC, या ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ABC और PQR, ठीक है। ये क्या सिंगुलर ट्रायंगल है जिसमें AM एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ऑफ बेसिस, AM, ठीक है, एल्टीट्यूड से, और यहां से ये पार्ट N एल्टीट्यूड से। कह रहा है कि रिस्पेक्टली है तो AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा ये दिया हुआ है 4/9। हमें निकालना है AM बाई PN का वैल्यू क्या होगा। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझ गए बहुत अच्छी तरह से। इसमें कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो करना है वो आपको करना है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। AM बाई PN, इसका मतलब है वो AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, इसमें क्लियर, एक मिनट, ठीक है, यहाँ AM लिखना है, AM बाई इसका स्क्वायर रूट तोड़ोगे बराबर होता है AB बाई PQ। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट तोड़ोगे तो देखो इसका 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2 होगा, 9 का कितना होगा, 3, तो ये हो गया 3/9। ये हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर, अब हम चलेंगे 6 नंबर पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है तो 7 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन था, और ये सॉरी 2 बाई, देखो यही गड़बड़ है, 2/3 है ना, जल्दबाजी गड़बड़ है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है और इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x
टेन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, आ रहा है समझ में सबको, 60 डिग्री इक्वल टू, यहां जगह नहीं, थोड़ा एक बार रफ कर देता हूं, छोड़ो हटा बच्चों, ज्यादा जबरदस्ती नहीं, बस स्पेस हमारे पास बहुत है, ठीक है, स्पेस काफी है। तो 7 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स टेन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री साइन 60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री, और इसमें हमें फाइंड आउट करना है क्या, एक्स का वैल्यू, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भी क्वेश्चन ऑलरेडी है। तो बच्चों ये बताओ कि मैं सबसे पहले कि यह जो ट्रिग्नोमेट्री से भी कुछ बहुत से क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन किए इस एक्सरसाइज में और अच्छी तरह से सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये बताओ कि अभी जो हमारा सेशन जो चल रहा है उसमें सैंपल पेपर तो सॉल्व हम लोग कर ही रहे हैं, ठीक है, आगे हम लोग को इसको किस प्रकार से और सॉल्व करना होगा, ठीक है। चलो आगे हम इसको वैल्यू को उम्मीद करते हैं अब तक आप लोग सॉल्व कर दिया होगा, नहीं लगता है सॉल्व कर दिया है। सो थोड़ा सा बोर्ड मूव कर गया, नहीं, चलो अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है, x अपनी जगह पर, टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, टेन 60 का वैल्यू जल्दी से बताइए, √3 या 1/√3, कॉस 60 का वैल्यू √3/2 ना, कॉस 60 का वैल्यू क्या सही है, कॉस 60 वैल्यू है नहीं, 1/2, जल्दी जल्दी याद कीजिए इसको, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉट 30 का वैल्यू 1/√3। अब यहां देखो ये √3 कैंसिल हो गया, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू मिल गया 1/√3, ये √3 क्या हो गया, डिवाइड चला गया। अब ऑप्शन में यहां पर क्वेश्चन के इस ऑप्शन में आप देखोगे जो दिया हुआ है, आप यहां पर ढूंढना है, cos 30 का वैल्यू नहीं होता है, tan 30 का वैल्यू ये हो जाता है, tan 30 का वैल्यू ये आपको मिलेगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्यूशन करते हैं, और कह रहा है जो कि बोर्ड के स्क्रीन पर भी आप देख सकते हो लिखा हुआ क्वेश्चन, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 दिया बाबू, हमें फाइंड करना टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट, है ना, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब देखो यहां पर ध्यान दो, हम इसको एक काम करते हैं, टेन थीटा को कन्वर्ट कर दो साइन थीटा बाय क्या कन्वर्ट कर दे, कॉस थीटा, और इसको कन्वर्ट कर दो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, चलो कर दिया कन्वर्ट सबको। अब इस दोनों को पहले यहां देखो सॉल्व कर लो, है ना, यहां जैसे सॉल्व करोगे तो आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो गया दो ठो तो स्क्वायर लग गया, और कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो गया तो ये भी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे देखो 1 क्या हो गया, ये सॉल्यूशन करने के बाद 1/sin थीटा और इंटू कॉस थीटा। अभी तक तो हमको इतना ही सॉल्व कर सके, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ था एक और, उसका हमने अभी यूज किया नहीं, तो चलो बाबू अब इसको हम लोग क्या करें, स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको स्क्वायरिंग करो। तो देखो यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ √2 का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है आपको, बहुत अच्छी तरह से पता होगा, वह फॉर्मूला होता है a स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू a इंटू बी, है ना, a स्क्वायर थीटा नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन इंटू बी, यही ना होगा फॉर्मूला, मैंने लिख दिया और 2 जाइए 4 हो गया। अब इसका वैल्यू अगर आप देखोगे, एक मिनट, ये 4 नहीं होगा, रूट पर स्क्वायर चढ़ा है बाबू तो 2 ही होगा, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 2। अब यहां पर देखो ये 1 जो नंबर है इधर आके माइनस होगा, तो ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 - 1 यानी 1। अब देखो यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकालोगे तो 1/2 होगा, 2 डिवाइड चला जाएगा, हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा वैल्यू निकल गया, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो,
ये हो गया 1/1/2, सॉल्व करो, ये हो गया 2। अब इसका ऑप्शन जो देखो कहां पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन इसका भी बी होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत आसानी तरीके से। और सैंपल पेपर के बारे में जरूर बताएं, कमेंट्स करें कि बच्चे इस सैंपल पेपर सीबीएसई ने जो रिलीज किया है वो कितनी इसके हिसाब से आपकी तैयारी है, क्या लेवल अच्छा है या और बहुत ज्यादा हार्ड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन करने से पहले यहां पर मैं देख रहा हूं इस क्वेश्चन में ही, और आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन है। देखो बच्चों, मैं 100% ये आपके क्वेश्चन प्रिंट आउट निकाल लिया ताकि इसका सॉल्यूशन आपको मैं दिखा सकूं। ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पे बोर्ड, मैं बात एक सच्चाई बता दो, मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, आप देख रहे हो ना, ये एडिटिंग करके मैंने क्वेश्चन लगा रहा हूं। ठीक है ना, एडिटिंग करके क्वेश्चन लगा हुआ है ताकि आपको देखने में सुविधा हो। चलो क्वेश्चन नंबर हम चल रहे हैं अब 9 पे चलेंगे। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन को मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है। उससे पहले अब क्या करूं कि इसको बोर्ड को रफ कर दूं ताकि आपको अगला क्वेश्चन को सॉल्यूशन बता सकूं। ठीक है, तो चलो इसको क्वेश्चन को रफ कर देता हूं। क्लियर, जल्दी से इसको रफ कर देता हूं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि पढ़ाई चल रहा है बॉस, पढ़ने वाला चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और एग्जाम में हमको फोड़ना है ना, फोड़ना है ना। तो चलो क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। अगर आप देख रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि इन द फिगर, एक फिगर दिया हुआ, देखो एक फिगर मैं ड्रॉ कर दूं। ये फिगर इस तरह का है, ए बी सी। ठीक है, और यहां पर डी ई जो है वो पैरेलल किसका है बाबू, ये पैरेलल बी सी का है। ठीक है, ए ई का वैल्यू जो दिया हुआ है क्वेश्चन में देख लो, ए दिया यूनिट, और ईसी का जो वैल्यू दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है। डीई का वैल्यू आपका क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब यहां पर AD बाई AB, DE बाई BC हो गया। अब देखो यहां पर हमें DE का वैल्यू x दिया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है, हमें इतने ही से सॉल्यूशन कर सकते हैं ना। तो चलो DE का वैल्यू कितना दिया हुआ है, DE का वैल्यू आपका x दिया हुआ है, और BC का वैल्यू आपको y दिया हुआ था। AE का वैल्यू स्मॉल a है, और AC आपको लिखना पड़ेगा AE प्लस EC, यानी A प्लस B। x का वैल्यू निकालोगे तो AY बाई A प्लस B, यहां तक इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट हो गया 9। अब क्वेश्चन नंबर हम 10 में चलेंगे। 10 में भी एक अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आ रहा है। सो स्टूडेंट देखिए पेज थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, और सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरह से हम लोग करेंगे। चलो फ्रेंड्स, अब इसको हम लोग रफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है उसको हम देखते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे ये कह रहा है, अब क्वेश्चन हम लोग सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि ए बी सी एक ट्रेपेजियम है, और ये ट्रेपेजियम एडी जो है वो पैरेलल है, एडी पैरेलल है बीसी का, एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, ट्रेपेजियम को इसको हम लोग बना लेते हैं इस तरह से, एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, इसका नामकरण आप करेंगे तो नामकरण कीजिए ए बी
ठीक है, ABCD क्लियर हो गया। ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें आपको ये पता है कि ये साइड का पैरेलल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं यहाँ बुक में क्वेश्चन देख रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉरी बुक मैंने प्रिंट आउट किया हुआ क्योंकि ये एडिटिंग करके क्वेश्चन में लगाता हूं। तो यहां पर आपको ये देख रहे हैं, ठीक है। आपको अब क्या कह रहा है कि एडी का वैल्यू 4 दिया हुआ सेंटीमीटर, डायगोनल एसी और बीडी और एसी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल कहां पर कर रहा है, ओ पर कर रहा है। एक कंडीशन दिया हुआ है ए ओ बाई ओ सी इक्वल टू ओडी बाई ओ बी इक्वल टू 1/2, तो BC इक्वल टू क्या होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें करना है, ठीक है। तो बच्चों अगर हमको यहां पर देखो ध्यान से, जो मैं दिखाना चाह रहा हूं वो अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर AOD, ठीक है, और OBC, अगर इस दोनों क्वेश्चन को देखोगे, चलो यहां पर हम कहते हैं इन ट्राइंगल AOD और BOC, दो ट्राइंगल हमने ले लिया, ठीक है। इस ट्राइंगल में हमें तो कंडीशन दिया ही हुआ है, रेशियो आप देख ही रहे हो, AO बाई OC दिया हुआ है, AO बाई OC दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, AO बाई OC, और OD बाई OB भी दिया हुआ है। ये दोनों 1/2 दिया हुआ है। इस दो ट्राइंगल में अगर रेशियो इस तरह का दिया हुआ है तो आप यहां से कह सकते हैं कि एंगल, यह एंगल जो है और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट है, यानी AOD जो है वो एंगल BOC का है वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। सॉरी एंगल को ए से लिखेंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहां पर आपको मिल चुका है और ये भी मिल चुका है, तो आप कह सकते हैं साइड भी मिल गया, देखिए दो साइड है और एक एंगल है, साइड एंगल साइड से आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOD जो है सिमिलर है ट्रायंगल BOC का। चलो अब ये पार्ट अगर आपको मिल चुका है तो अब आपको इसको रेशियो बांटो, AO, ठीक है, AO बाई OB, ठीक है, इक्वल टू OD, अगर OD तो OC, और AD और BC, AD बाई BC, ठीक है। अब देखो यहां पर ये AO बाई OC और ये पार्ट मिल रहा है, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं AO बाई OC। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं, रुको एक मिनट, AO बटे OC लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये OC इधर हो जाएगा और OB बाई OD लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों का पार्ट को अगर देखो तो ये 1/2 ही दिया हुआ है। AD का वैल्यू आपका 4 दिया हुआ है, AD का वैल्यू क्वेश्चन में 4 दिया हुआ है, BC का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, तो आप दो ही पार्ट से कर लो ना, तो BC का वैल्यू 4 2 जा 8 यूनिट, 8 सेंटीमीटर यूनिट में जो होगा वो आप लिखोगे, यानी ऑप्शन जो है वो मुझे मिल रहा है इसका 10 का ऑप्शन C मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 11, और बहुत जल्दी हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। बोर्ड को रफ करो और आगे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 60 रेडियस ऑफ द, ठीक है। चलो अब 11 नंबर क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है टू टेंजेंट इंक्लाइन द एंगल ऑफ 60 डिग्री, ड्रॉ द सर्कल द रेडियस 3 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। देखो क्वेश्चन नंबर 11 आप बोर्ड पर भी देख सकते हो और मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। एक टेंजेंट नहीं, दो टेंजेंट दिया हुआ है, ठीक है। ये टेंजेंट P है। अब यहां पर टेंजेंट जो P है और ये जो टच पॉइंट कर रहा है AB है, यहां से इसका रेडियस O मान लो और ये भी मेरा रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां के बाद जो है, यहां क्वेश्चन में कह रहा है ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ है ना, इंक्लाइंड 60 डिग्री, ड्रॉन द सर्कल, रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ है, हमको निकालना है लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट या कोई भी टेंजेंट का। अगर आप डॉट डॉट करके इसको अगर आप मिला दो, ठीक है, तो आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे,
वो क्या देख रहे हैं वो आपको मैं बता दूं कि यहां पर अगर दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है AOP, AOP और दूसरा ट्रायंगल बन रहा है BOP, BOP। इसमें अगर देखोगे या ऐसे भी तुम देख लो कि जानते हो किसी सर्कल में अगर टेंजेंट का लेंथ आपस में बराबर होता है तो यहां पर PA जो है वो PB के बराबर मिल रहा है, PA जो है वो PB के बराबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप जानते हो ना सर्कल में क्या होता है, टेंजेंट का लेंथ आपस में बराबर होता है। फिर अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, बराबर होता है। अब यहां पर से अगर आप बात करोगे तो मैं आपको समझा दूं कि यहां पर तो आपका कितना एंगल बनता है बाबू, 90 डिग्री बनता है। कितना बनता है, 90 डिग्री। अब इसको अगर आप फिगर को अगर ऐसे कर दो, देखो ऐसे में कर रहा हूं, ये बाबू आपका हो गया P, ये हो गया A और ये हो O। यहां है आपका 90 डिग्री और ये है आपका 3। जरा सा अगर आप देखो हमको निकालना क्या था, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो अगर ये पार्ट अगर आप देखो 60 है, ये क्या, तो ये तो मेरा पार्ट हो गया 30, ये भी पार्ट मेरा हो गया 30 डिग्री। तो ये पार्ट आप 30 डिग्री लिखोगे। अब याद करो पाइथागोरस थ्योरम का, थोड़ा सा याद करके कोशिश करो। 90 के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस होता है और एंगल के अपोजिट साइड ऐसे अगर कंपेयर करोगे तो ऐसे करो, 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाला बेस परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाला बेस। हो गया आता कंप्लीट। अब यहां पर 30 इसका रिलेशन देखो किसमें निकल रहा है, P और B का रिलेशन। तो ये रिलेशन आपका 1030 डिग्री में P बाई B। 1030 का वैल्यू 1/√3 और P का वैल्यू दिया हुआ है 3 और B निकालना है। तो B का वैल्यू हो गया 3√3 जो कि 11 का ऑप्शन में दिया हुआ है D नंबर में। हो गया, ये बहुत आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 12 को चलिए 12 में हम क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले इसको तो देख लें, है ना। क्वेश्चन कर रहा है 12 का, इसको आप अगर देखोगे तो यहां पर देख लो। 12 का क्वेश्चन कर रहा है कि इंक्लाइंड एक सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल कैन बी इंस्क्राइब द स्क्वायर ऑफ सर्कल। देखो एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, बढ़िया से इसको एक स्क्वायर बना लो और इसी स्क्वायर के अंदर में एक सर्कल दिया हुआ है, इस तरह से बढ़िया से सर्कल दिया हुआ है। अब सर्कल तो दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इसी का एरिया ऑफ सर्कल यानी इसका सर्कल का निकालना है और डिस्क्राइब द 6 सेंटीमीटर ये लेंथ दिया हुआ, तो यानी यहां से यहां का क्या दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब रेडियस करोगे, मान लो AB और O है, तो AO का वैल्यू निकालोगे तो AB/2 डायमीटर के आधा कर दोगे तो 6 का आधा कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। रेडियस निकल गया। अब एरिया निकालना है तो 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ये पाई हो गया और इसका वैल्यू कितना हो गया, 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन जो है देखोगे वो D नंबर में ऑप्शन दिया है। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से कर पा रहे हैं। कमेंट्स करके जरूर बताओगे कि कैसा लग रहा है और क्या इसी तरह टू बी कंटिन्यू आपको तैयारी करना है कि नहीं, सो उसका जरूर बताओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया और जरूर बताओगे कि क्लासेस कैसा लग रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से मेहनत कर रहा हूं, अब आपको मेहनत करने की जरूरत है। चलो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, देख ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को अगर आप देखोगे तो क्या कह रहा है, सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज क्यूबाइड। एक क्यूबाइड है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ 6√3 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ डायगोनल, देखो डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है ना, डायोगोनल का लेंथ दिया हुआ है 2√3।
अब इनमें से बताओ कि बाबू क्यूबाइड का डायगोनल का फॉर्मूला कितने बच्चों को अच्छी तरह से याद है। देखो डायगोनल का फॉर्मूला यह होता है D इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद करो कि एक हमारा रूम जो है वो क्यूबाइड है, और इसी में क्वेश्चन अगर ट्विस्ट कर दिया जाए कि हम कितना लंबा छड़ हम अपने रूम में रख सकते हैं, तो इस कोना रूम का कोना से इस कोना से मिला दो, वही तो डायगोनल होगा और वही हमारा सबसे बड़ा छड़ भी रख सकते। इस तरह का क्वेश्चन भी है। तो उसके लिए फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी रूम की लंबाई का स्क्वायर, रूम की चौड़ाई का स्क्वायर प्लस रूम की ऊंचाई का स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाल दोगे तो वो डायगोनल होता है, और उतना बड़ा छड़ भी आप रख सकते हो। ये हो गया आपका। आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको सोचो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें डायगोनल टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालना है। तो बाबू अभी हम लोगों का ये निकला हुआ है, ठीक है, और निकालना है क्या, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ डायगोनल का इसका फॉर्मूला 2LB BH और HL होता है। ये होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर से समझो बात को, ये है हमारे पास नंबर, इसको स्क्वायर कर दो, L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर करोगे 6 इंटू रूट 3 का होल स्क्वायर। इसको फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच एल फॉर्मूला होता है। अब यहां पर 6 6 36 और 3 रूट स्क्वायर 3 यानी 108 आएगा, जो कि आपको दिख रहा है। अब बताओ एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वो हमें यहां से निकलेगा। देखो यहां से कैसे निकालता हूं, डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, कर दो स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग जैसे करोगे ये मिलेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहां पर से देखो बच्चों, अगर आपको क्या शायद तो वो इंक से नजर नहीं आ रहा है, तो चलो यहां मैं नहीं करूंगा शायद, तो मैं इसका सॉल्यूशन इस जगह पर कर रहा हूं। डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 रूट 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो गया 4 इंटू 3 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो 4 तिया 12 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का निकलेगा। देखो बाहर निकल गया हमारे पास। तो इस 12 को यहां पुट कर दो, ये हो गया 12 2 एल प्लस एल बी बी एच और एच एल इक्वल टू 108। अब ये 12 को उधर माइनस करो, ठीक है, तो 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल इक्वल टू 108 माइनस 12। अब इन दोनों को माइनस को सॉल्यूशन कर लो तो क्या होता है, 8 में से 2 गया 6 और 9 में से 8, कितना है 8 में से 2 गया तो 9 में 96 सेंटीमीटर। और ये फॉर्मूला जो था वो टोटल आपका सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है। तो क्या ये मिल गया ना हमको 96। अब ये ऑप्शन मेरा कहां पर है, ये ऑप्शन सी में है। तो स्टूडेंट्स अभी तक आपने 13 क्वेश्चन को देख लिया जो एमसीक्यू क्वेश्चन है सीबीएसई का सैंपल पेपर का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 आता है। देखो 14 काफी अच्छा क्वेश्चन है, मीन मीडियन मोड स्टैटिक से क्वेश्चन है। ये 20 मार्क्स एक एक नंबर के हैं स्टूडेंट, लेकिन बेसिक अगर अच्छा होगा तो आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। चलो यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को जरा ध्यान से सुनोगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन। देखो मोड और मीडियन का जो फर्क है वो 24 दिया हुआ है, और डिफरेंस ऑफ मीडियन और मीन का आपको मालूम करना है। यही क्वेश्चन है, आप अच्छी तरह से जानते हैं और आपने पढ़ा है। वो क्या पढ़ा है कि मीन मीडियन और मोड में एक रिलेशन होता है, वह रिलेशन आपने पढ़ा है। वो रिलेशन क्या होता है इसको हम देखते हैं। तो
आपने पढ़ा है, हम यहां पर लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। क्या आपने ये पढ़ा है? पढ़ा है ना। अब यहां पर देखो, यहां पर क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ था, जरा क्वेश्चन में देखो। क्वेश्चन में दिया हुआ है मिड मीडियन मोड इज द डिफरेंस, ठीक है। हाँ, हम एक काम करते हैं, इसको बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। हम यहाँ सपोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ सपोज कर दो। मान लो मोड इक्वल टू एक्स है और मीडियन इक्वल टू वाई दिया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ हो गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू 24। अब मीडियन हो गया वाई माइनस मीन, तो हम लोगों को सॉरी है ना, मीन हम लोग को देखना है, ये मीन ही रहने दो, ठीक है। क्वेश्चन है, अब ये 3 हो गया, मीडियन मैंने क्या माना है y, तो 3y मॉड कितना है वो x है प्लस 2 मीन, ठीक है। अब यहां से ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास है ये हो गया 3y, इधर लिया तो माइनस एक्स इक्वल टू मीन निकालोगे तो ये 2 भी जो है इससे डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास जो है यहां से निकालो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y माइनस मीन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वो देखते हैं क्या सॉल्व आएगा। ये हो गया y, मीन के जगह पर बैठा दो 3y माइनस एक्स बाई 2, सॉल्व हो गया। अब इसको सॉल्यूशन करते हुए चले जाओ और देखो यहां पर हो गया आपका 2 हो जाएगा, 2 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y माइनस 3y माइनस प्लस माइनस हो गया। अब x प्लस वाला पहले लिख दो, 3y में से 2y घटा दो तो y हो गया बाई 2, और x माइनस y का वैल्यू आपने 24 रखा है। 24 को 2 से काटो यानी आएगा 12, यानी कि हमको मीडियन माइनस मीन का जो आंसर निकल गया वो 12 निकल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारा 14 नंबर कंप्लीट। चलो अब हम 15 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि एनसीईआरटी घर में सॉल्यूशन ही नहीं मैं बता रहा हूं, एकदम पूरा पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जो स्क्रीन पे भी आपका है लगा हुआ, कह रहा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सर्कुलर व्हील रेडियस इज ना, एक चक्का है ना, चक्का जिसका रेडियस है 0.25 और ये 11 किलोमीटर चलेगा। तो 11 किलोमीटर घूम घूम के लुपटिया खा के गोल गोल घूम के 11 किलोमीटर चलना है, तो ये कितना बार चकवा गोल गोल घूमेगा वही हमरा बताना है। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए हमरा क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले इसका सरकमफ्रेंस यानी जितना बार घूमेगा n, और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू टोटल डिस्टेंस होगा ना, यही ना होगा कि कितना दूरी तय किया। तो अगर n का वैल्यू निकालना है, सरकमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई r सर्कल का। अब ये टोटल डिस्टेंस 11 किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा तो ये 1000 मीटर हो गया। अब ये आपका n 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 0.25 मीटर दिया हुआ था, 11,000 मीटर। अब आप सॉल्व करके n का वैल्यू निकाल लो, n का वैल्यू निकालोगे तो 11,000, ठीक है, इंटू 7/2 इंटू 22/0.25। आप अपने हिसाब से सॉल्व करें, आपको आता सॉल्व करें बहुत आसानी से, 25 चौके 100, ठीक है। ये तो कहानी खत्म। 11 दूनी 22, ये आ गया 1000, क्या है 22/7। एक मिनट, पाई का वैल्यू भी है,
अब ये 2 2 जा 4 और ये 4 कैंसिल, 1000 इंटू 7 तो 7000 आ गया, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 खत्म। अब आइए हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 जो काफी अच्छा है, इसको रफ करते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्लास इंटरवल बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन भी। देखिए यहां पर क्लास दिया हुआ है और क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा, और यहां पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। क्लास दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25, ये दिया हुआ है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, 12 है आपका, 20 है और 9। आपको इसमें निकालना है सम ऑफ लोअर लिमिट द मीडियन एंड मॉडल क्लास, यानी आपको निकालना है क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, तो समझिएगा, प्लस मॉडल क्लास निकालना है, मॉडल क्लास। यही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले यह देखो, जो निकालना है वो मैंने साइड में लिखा, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लाइट थोड़ा सा इसमें पड़ गया ना, खैर कोई बात नहीं। चलिए हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तो आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमको यहां जब मीडियन कह रहा है तो मीडियन के लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, CF निकालना होगा, कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। तो चलो इसको भी निकाल लेते हैं। 10 का 10 ही लिखा जाता है, 10 5 15, 15 12 37, सॉरी 15 10 25, अब 25 प्लस 12 37, 37 और 20 57, 57 और 9 ये हो गया 66, और इसको भी जोड़िएगा ना फ्रीक्वेंसी को भी, तो वो भी 66 की दोनों बराबर आता है, ठीक है ना, ये दोनों बराबर आता है। अब हमको इसमें ध्यान देना है सबसे बड़ा बात कि आपको जो n/2 निकालना होगा, n/2, तो 66/2, तो ये कितना हो गया 33, ये हो गया मेरा 33। अब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, देखो ध्यान से देखो, जब मीडियन में हम देखते हैं तो 25 और 37 के बीच में नंबर 33 है, 25 बहुत कम हो जाता है, तो 33 जो है लगभग इसके अंदर में आएगा, ये पार्ट में आएगा, समझ लो, ठीक है, 37 में आएगा। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, तो मीडियन ऑफ क्लास जो हो जाएगा लिमिट में, लोअर लिमिट मांग रहा था, तो लोअर कितना हो गया 10, तो यहां देखो लिखो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, वो कितना है मीडियन का 10 निकला। मॉडल क्लास अगर आप देखोगे तो मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी से ही निकलता है, याद रखोगे, मॉडल क्लास जो निकालना हो तो फ्रीक्वेंसी से काम चल जाएगा, और चलेगा क्या, निकलेगा ही। लेकिन लोअर लिमिट या मीडियन कुछ भी निकालने के लिए आपको CF निकालना होगा। तो इसमें हमको लगा है मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास आपका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसमें है भैया 20, तो इसका मतलब मॉडल क्लास यही होगा, और लोअर में दोनों का मांग रहा है, तो इसका हो गया 15, 15 10 25। इसका ऑप्शन देखिए कितने नंबर पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन बी में दिया हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17 के लिए अभी हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है देखिए क्वेश्चन बोर्ड पर भी 2 डाइस है। डाइस में क्या होता है, 1 से लेकर 6 नंबर अंकित होता है। अब 2 डाइस है, अभी दोनों डाइस को बोल रहा है व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 विल बिकम टू एटलीस्ट 1, यानी दोनों को हम लोग देखिए क्वेश्चन है, ठीक है ना, को हमको अगर करते हैं तो दोनों डाइस को करेंगे तो कम से कम 1 6 आना चाहिए। तो कौन कौन सा नंबर हो सकता है, मान लीजिए कि हमने वो उछलाया तो पहला में पहला आया, 1 में 1 आया तो 1 आ गया,
दूसरा में 1 2 आया, फिर 1 3 आया, फिर 1 4 आया, फिर 1 5 आया, फिर 1 6 आया। क्लियर। अब उसके बाद यहीं पर कर देंगे क्लियर, इसको अभी और बड़ा कर लो। उसके बाद यहाँ पर दूसरा में 2 1 2 2 2 3, फिर 2 4, बच्चों यहाँ 2 4 हुआ, 2 5 और फिर 2 6। यहां से आओगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, पूरा चलते आ जाओ। फिर 4 1 4 2 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। फिर आ जाओ 5 1 5 2 5 3। क्लियर। और आ गया अब 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। अब इसमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ में जो करोगे वो तो 6 36 आएगा। एक में 6 होता है, 6 से करोगे तो 6 36 हो गया, ये कंप्लीट। अब हमें कह रहा है एटलीस्ट 6। अब इसमें से ढूंढो कि कम से कम एक ठो में 6 आना चाहिए। अगर आपसे कहा जाए कि 6 रसगुल्ला खाना है, कम से कम 6 रसगुल्ला खाना है, तो 6 तो कम से कम खाओगे ही। तो यहाँ 6 जहां नंबर है वहां काउंट करो, टोटल नंबर ये काउंट करोगे तो 11 आएगा। तो 11/36 इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा है। और एक क्वेश्चन और है जो इसको हम देखते हैं, बोर्ड को रफ कर दे। तो इसका ऑप्शन जो था 11/36 वो सी नंबर में था। कितने नंबर में था? सी नंबर में था। ठीक है ना। तो चलो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो थोड़ा सा बोर्ड में लाइट भी कम हो रहा है ना। देखते हैं, इसको और भी बेहतर करने की कोशिश करूंगा। और आप लोग को एनसीईआरटी घर को सब्सक्राइब करो और अच्छी सी पढ़ाई हम लोग यहाँ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है 5 10 बीटा इक्वल टू 4। आपको निकालना है 5 साइन बीटा माइनस 2 कॉस बीटा बटे 5 साइन बीटा प्लस 2 कॉस बीटा का वैल्यू क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर आप 10 निकाल दोगे, चलो हम नहीं 10 बीटा निकालोगे तो 4/5, यानी इसको हमको कन्वर्ट 10 में कर दो। तो क्या करो, दोनों तरफ कॉस से डिवाइड करो। चलो 5 साइन बीटा माइनस 2 कॉस बीटा बटे कॉस बीटा डिवाइड 2 साइन बीटा बाय कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा। अब कॉस को सबको अलग अलग कर दोगे तो साइन बाय कॉस ये हो गया 10। 5 10 बीटा माइनस कॉस को काट दो 2 हो जाएगा। यहां अगर आप बात करोगे तो यहां साइन बाय कॉस 2 हो जाएगा और ये हो गया 10 बीटा और यहां हो गया 2। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देखो 10 बीटा का वैल्यू 4/5 रखो माइनस 2 डिवाइड, यहां भी आप 2 रखो और 4/5 प्लस 2। अब स्टूडेंट्स का आप सॉल्व खुद कर लो। 4 में से 2 गया 2 और यहां हो गया 4 2 जा 8, 8/5 प्लस 2 यानी 1। अब इसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स यहां तक मैंने बताया और फिर नेक्स्ट टू बी कंटिन्यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको फिर कंप्लीट करूंगा। आगे एक सेशन हो गया BCD भी आगे करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।